कलयुग के लोग कैसे होंगे व्यासदेव ने पहले ही विचार कर लिया था, इसलिए सब कुछ लिख दिया। चलो व्यासदेव ने तो तब लिखा, गोस्वामी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, इसी श्लोक को उन्होंने लिखा रामचरितमानस में। कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। रामचरितमानस में इसी श्लोक को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। बोले इस कलयुग में जैसे मदारी डमरू बजाता है और उसका बंदर नाचता है, ठीक वैसे ही आदमी स्त्रियों के वश में होकर के आदमी नाच रहा है डमरू पर। व्यासदेव को पहले से पता था, वो त्रिकालदर्शी थे, उनको ये सब पता था, इसीलिए उन्होंने लिखा। और कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे। सुध गोस्वामी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वरा का कुट भाषे। बहुत कठोर कठोर चीजों को उन्होंने बोला। बोले कलयुग में सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, शौचता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। कोई व्यक्ति सत्य आज नहीं बोलता। जिसको देखिए वो दूसरे की मुंडी काटने में पड़ा हुआ है कि कैसे इसकी मुंडी काट करके अपना काम बना ले। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या कोई नहीं करना चाहता। सब लोग आराम से रहना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। शौचता नहीं है, किसी के अंदर पवित्रता देखने को नहीं मिलता। आज अशौच अवस्था में स्त्रियां रसोई में चली जाती हैं, बना के खिलाती हैं, जबकि उनको रसोई में घुसना नहीं चाहिए उन दिनों में। बोले हम तो मानते नहीं हैं। शौचता पवित्रता देखने को नहीं मिलती। और जो स्त्रियां ऐसा करती हैं, अशौच अवस्था में रसोई में जाकर के खाना बना के खिलाती हैं, ऐसे घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, उनके घर में दरिद्रता आती है। बोले तो फिर उन दिनों में खाना कौन बनाएगा? पतिदेव बनाए। क्यों घर से अलग हुए तुम? जब घर में 4 बहुएं होती थी तो एक बहू इस अवस्था में होती तो 3 बहुएं मिलकर के काम कर लिया करती थी। अब तुम जब लेकर के अलग हो गई तो पतिदेव चले तड़का मारे, रोटी बनाए, बर्तन धुले, कौन करेगा? करना पड़ेगा। इसलिए शौचता देखने को नहीं मिलता। जो कपड़ा पहन करके आदमी शौच करने जाता है, बाथरूम जाता है, वही कपड़ा पहन करके मंदिर में चला जाता है, वही कपड़ा पहन के चला जाता है। आज कोई व्यक्ति शौचता पवित्रता पे ध्यान ही नहीं देता है कि हमको शौचता क्या है। शौचता का सभी लोगों को नहीं पता, सभी नहीं पता। इसलिए कह रहे हैं शौचम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते। आज लोगों को दया नहीं आती, दया नहीं है किसी के अंदर। दान करने की इच्छा नहीं होती। फिर जीव कैसा है? उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषी। बोले आदमी केवल झूठ बोल करके अपना पेट पाल रहा है, झूठ बोल करके केवल अपना पेट पाल रहा है बस, और कुछ नहीं करता। आदमी झूठ न बोले तो आदमी आज कलयुग में खाए बगैर मर जाए। झूठ बोल करके अपना पेट पाल रहा है। उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषी।